सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े फायदे बताए हैं। सही मुस्लिम की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हरम छोड़ करके, हरम कहाँ? हरम से मक्का, मस्जिद हराम, मक्का मस्जिद हराम के अलावा मेरी मस्जिद की एक नमाज खैरुम मिन अल्फ सलात, दुनिया जहां की सारी मस्जिदों के 1000 नमाज से बेहतर है। गोया क्या अगर रांची में 1000 वक्त की नमाज पढ़ लेते हैं और मदीने की ज़ियारत आपकी हो रही है और मस्जिद नबवी में एक वक्त की नमाज आप पढ़ लेते हैं, तो वहाँ की एक वक्त की नमाज भारी होगी रांची के 1000 नमाज से। खैरुम मिन अल्फ सलात, 1000 नमाज से लेकर। तो इसीलिए आप तमाम आदमी हज से मेरा वर्तमान गुजारिश होगा, जब आप मदीना पहुंचेंगे तो हर नमाज आपकी मस्जिद नबवी में होनी चाहिए। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि मस्जिद नबवी के अंदर आप नमाज पढ़ें। ऐसे वक्त में दूसरी जगह पर जाने का या मुक़द्दस मकामात की तरफ जाने का आप ऐसे वक्त में इरादा बनाएं कि आसानी के साथ नमाज के टाइम में मस्जिद नबवी पहुंच सकें। ऐसे वक्त में आप इंतज़ार करें, फिर इंशाअल्लाह अपने आ रहे हैं आपके सामने। अपने मुल्क से दूसरे मुल्क में जाते हैं और वहाँ हज का ट्रेनिंग कैंप आज से गड्डू हज हाउस में शुरू हो चुका है और रांची, खूंटी और सिमडेगा के जो लोग हैं जो हज 2024 में जाएंगे उसको लेके आज गड्डू हज हाउस में ट्रेनिंग कर रहे हैं। आप इस वक्त देख सकते हैं कि यहाँ गड्डू हज हाउस में जो हज में जाने वाले लोग हैं वो ट्रेनिंग ले रहे हैं और पहली पंक्ति में पुरुष लोग हैं और पीछे के पंक्ति में काफ़ी महिलाएं हैं और ट्रेनिंग शुरू हो चुका है। ये ट्रेनिंग सुबह 9 बजे से 5 बजे तक चलेगा और तीनों जिला के लोग आए हैं यहाँ हज को ट्रेनिंग को लेकर। बड़े बड़े उलमा ट्रेनिंग दे रहे हैं। हम आपको इस वक्त न्यूज़ बॉक्स भारत आपको इस ट्रेनिंग का जानकारी दे रहा है और आपको सारी बातें बता रहा है। इसमें मुख्यतः 2 चीजें हैं। पहला है कि कोरे करके दूसरा है कोरे करेगा। उसके बाद में सबसे जानकारी देंगे हमारे कहेंगे आप लोग वहाँ पर करेंसी आपकी सऊदी में आ जाएगी और उसके लिए आप लोगों को जो आपके पास जरा इंडियन करेंसी है उसको चेंज करवाना होगा सऊदी में। हमसे सऊदी रियाल लेते हैं। ये हमारे 3 ब्रांच में आपको मिल पाएगा। जो भी आज आती है तो हमारे 3 ब्रांचेज हैं। एक ब्रांच जो कि कोर्ट कंपनी के पास है, दूसरी ब्रांच है एसबीआई बड़ौदा और तीसरी ब्रांच है एसबीआई कमर्शियल ब्रांच जो कि एक और कैंपस है। इन 3 ब्रांच में आप आगे सऊदी रियाल ले सकते हैं। उससे मुख्यतः 2 चीज ध्यान रखना है। एक तो आप करेंसी ले सकते हैं, दूसरा आप फॉरेक्स कार्ड जो हम इशू करते हैं वो ले सकते हैं। तो एक तरह से एटीएम कार्ड की तरह है, जिससे हम सऊदी रियाल आप जैसे मोबाइल रिचार्ज करते हैं तो सऊदी रियाल करेंसी अपलोड करते हैं, जिसको आप जब वहां जाएंगे तो कहीं भी स्वैप करके कोई खरीदारी करनी है वो कर सकते हैं या कोई पेमेंट करना है तो वो कर सकते हैं और वापस जितने भी सौदे के उसके बचते उसको आप वापस आके अपने अकाउंट पे क्रेडिट करवा सकते हैं।
जितना बच जाए। हज 2024 को लेके पूरे जोर शोर से तैयारी पूरे भारतवर्ष और यूं कहें पूरी दुनिया में शुरू हो गई है। और रांची में झारखंड राज्य हज कमेटी की ओर से आज पहला ट्रेनिंग कैंप शुरू किया है जो हज में जाने वाले लोग हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है झारखंड राज्य हज कमेटी के CEO आफ्ताब अहमद जी। हम उनसे अब सारी जानकारी आज जो ट्रेनिंग हज हाउस कटरू में हो रही है उसको लेके जानेंगे। सर ये बताएं कि ट्रेनिंग आज से शुरू हुई है और क्या है इसका पूरा डिटेल दें। आज से झारखंड के जो हज यात्री हज यात्रा पे जा रहे हैं उनको प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम शुरू किया गया है, जो आज से शुरू होकर के 30 अप्रैल तक चलेगा। 30 अप्रैल तक हम पूरे झारखंड राज्य के अलग अलग ज़िलों में ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन करा रहे हैं, जहां हज यात्रियों को प्रशिक्षित किया जाएगा और उनको ये बताया जाएगा कि वो हज यात्रा पे क्या उनको करना है और क्या नहीं करना है, ताकि वो अपनी हज यात्रा को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाएं और उनको कम से कम परेशानियां हो। इसी उद्देश्य से ये प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सर आज किस किस डिस्ट्रिक्ट के लोग आए हैं हज ट्रेनिंग के लिए? आज हज भवन में जो प्रशिक्षण का शिविर रखा गया है ये मुख्यतः 3 जिलों के लिए रखा गया है, रांची, खूंटी और सिमडेगा जिले के लिए। इन 3 जिलों के हज यात्री वो आज ट्रेनिंग कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। आज उनका प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। सर पूरे झारखंड से कितने लोग इस बार हज के लिए जाएंगे? पूरे झारखंड से तकरीबन 1750 लोग जो है वो हज पे जाएंगे इस बार। 1750 जी। और इसकी शुरुआत कब से होगी? देखिए, झारखंड का एम्बार्केशन पॉइंट कोलकाता बनाया गया है, तो झारखंड के हज यात्रियों को कोलकाता एम्बार्केशन पॉइंट से वहाँ उनकी फ़्लाइट शुरू होगी, जो 9 मई से शुरू होनी है और 22 मई तक जो है फ़्लाइट का शेड्यूल दिया गया है। अभी टेंटेटिव शेड्यूल है, अभी किस हज यात्री को किस फ्लाइट में जाना है, किस डेट में जाएंगे वो ये अभी शेड्यूल नहीं आया है हमारे पास। जैसे ही आएगा तो सबको सूचना दी जाएगी। हाँ सर, इस रांची के अलावा और किन किन जिलों में आप लोग के माध्यम से ट्रेनिंग दी जाएगी? हर जिलों में हम चूंकि आज रांची, खूंटी और सिमडेगा ये 3 जिलों का कर रहे हैं, इसके अतिरिक्त जो बाकी ज़िले हैं उन जिलों में 21 तारीख से लेकर के 30 के बीच में वहाँ भी प्रशिक्षण का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सर ये ट्रेनिंग से कितना फायदा होता है जो हज में जाते हैं? ट्रेनिंग बहुत ही ज़रूरी है, चूँकि आप एक नए मुल्क में जा रहे हैं, आपको हज यात्रा सऊदी अरबिया जा कर के करनी है। आप एक नए माहौल में जा रहे हैं जहाँ का मौसम यहाँ से बिल्कुल अलग होता है, वहाँ के नियम कायदे अलग होते हैं। इन बारे में उनको बताना बहुत ज़रूरी है। हज यात्री अगर पहले से उनको प्रशिक्षित कर दिया जाए तभी वो वहाँ जा कर के सही तरीके रह सकेंगे। अगर उनको प्रशिक्षण नहीं दिया गया तो उन्हें वहाँ के संबंध में कोई जानकारी नहीं होगी, तो वहाँ उनको ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसी वजह से हज कमेटी ऑफ इंडिया और स्टेट हज कमेटी प्रशिक्षण कार्यक्रम को लेकर के काफ़ी गंभीरता पूर्वक आयोजन किया जाता है इसका, ताकि उनको पूरी तरह प्रशिक्षित करके यहाँ से रवाना किया जाए। सर कितने पुरुष और महिला झारखंड से होंगे, कुछ आंकड़ा है? इसका अभी अनुमान बताना संभव नहीं है जी। तो आपने देखा कि जो झारखंड राज्य हज कमेटी के CEO हैं आफ्ताब साहब जी, उन्होंने सारी जानकारी दी और बताया कि हज का जो ट्रेनिंग होता है, जो हज में जाते हैं लोग हज करने के लिए, उनके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। ट्रेनिंग में के दौरान इन लोगों को हर वो चीज़ की जानकारी दी जाती है जो दूसरे मुल्क में चूंकि एकदम अलग क्लाइमेट होता है जैसा बताएं, और हर चीज़ अलग हो जाता है, तो उसको लेके हर चीज़ की जानकारी यहाँ दे दी जाती है ताकि किसी तरह की कोई परेशानी हज में जाने वाले लोगों को नहीं हो। और आपने देखा कि आफ्ताब जी ने बताया कि लगभग 1750 यहाँ से हज करने जाएंगे झारखंड से, और 9 मई से शुरुआत होगा और सारे जो हाजी हैं झारखंड के जो हज में जा रहे हैं उनका डेस्टिनेशन कोलकाता होगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लतीफ़ आलम, जो
अंजुमन इस्लामिया रांची है उसके मेंबर हैं और शुरू से हज जो रांची से जाता है उसमें काफ़ी बढ़ चढ़ कर काम करते हैं और वॉलंटियर्स के रूप में हमेशा रहते हैं। अब हम इन्हीं से जानना चाहेंगे जो आज ट्रेनिंग शुरू हुई है तो उसके बारे लतीफ़ जी कुछ बताएंगे। लतीफ़ जी बताएं। आज झारखंड स्टेट हज कमेटी का पहला 2024 का पहला ट्रेनिंग स्टार्ट आज हज हाउस में हो रही है और ये रांची सहित खूंटी, सिमडेगा के और अगल बगल के हो सके लोहरदगा के भी लाया जाता है, पर लोहरदगा भी होगा ट्रेनिंग, पर लोग नज़दीक होता है तो अच्छा यहाँ ट्रेनिंग होता है इसलिए लोग आते हैं। आज स्टार्ट हुआ है ट्रेनिंग, फिर इंशाअल्लाह लोग इसके बाद वैक्सीनेशन लेंगे, फिर उसके बाद स्टार्ट अब धीरे धीरे हज के दरमियान अब चालू हो जाएगी। 9 तारीख से 25 तारीख तक कलकत्ता के लिए लोग जाएंगे और वहीं से उन लोग का डेट आएगा कि कब जाना है, क्या करना है। हम लोग शुरुआत से ही खादमिल और हज वॉलेंटियर के रूप में काम करते आ रहे हैं, हज की सेवा देते आ रहे हैं, तो हम लोग को अच्छा लगता है कि हाजी लोग को खिदमत और सेवा करते रहे, हम लोग को अच्छा लगता है। अब लतीफ़ जी बताएं कि इस तरह का जो काम शुरू होता है खास करके कटरू हज हाउस में, तो आप लोगों की कितने रोल रहता है, कितना आप योगदान देते हैं? देखिए हम लोग शुरुआत से, हमको तो जब यहाँ से लोग हज हाउस नहीं बना था तो हम लोग यहाँ पर अपने कमेटी से यहाँ टेंट लगा के लोग उधर से इटकी, लोहरदगा सब आते थे कि एक समूह यहाँ पर आता था और फिर लोहरदगा ही रांची रेलवे स्टेशन छोड़ने जाते थे। उसी के बाद जब 2008-9 में हज हाउस बना तो माशाअल्लाह कटरू में हज हाउस बना, उसी के समय से हम लोग खिदमत करते आ रहे हैं। और अभी देखिए 2 साल से कोरोना के बाद से रांची से फ्लाइट नहीं जा रही है, हम लोग कलकत्ता भी जाके हाजी लोग का सेवा देते हैं। 2 साल से कलकत्ता में भी हम लोग, पिछले बार कोई नहीं जाता है पर हम लोग का ग्रुप ही है ऐसा है कि हम लोग कलकत्ता में जाके हाजी लोग का सेवा खूब करते हैं, क्योंकि अच्छा लगता है हम लोग को हाजियों लोग का खिदमत करना, इसलिए हम लोग कलकत्ता भी जाते हैं खिदमत करने के लिए। और इस बार भी हम लोग देख रहे हैं कि अभी 9 मई से स्टार्ट होगा तो इंशाल्लाह हम लोग फिर से कलकत्ता में भी हम लोग रहेंगे इंशाल्लाह।